नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने ऑनलाइन एक प्रोडक्ट सर्च किया, मान लो रनिंग शूज, और उसके बाद वही शूज की एड्स आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और हर जगह दिखने लग जाती है। ये कॉन्सिडेंस नहीं है, यह है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मैजिक। और आज की वीडियो में हम डीप समझेंगे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में, ताकि आप समझ पाओ यह सिर्फ एड रन करने का नाम नहीं है, यह एक मेजरेबल साइंस है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता क्या है, तो हम सिंपल शब्दों में समझते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हर कैंपेन का एक स्पेसिफिक रिजल्ट होता है, यानी मेजरेबल रिजल्ट होता है। मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसका रिजल्ट आपको क्लियरली दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आपने 10,000 रुपीज फेसबुक एड में इन्वेस्ट किए तो आपको पता होगा कि मेरी एड कितने लोगों को दिखी, कितने क्लिक्स आए और कितनी लीड्स आई और कितनी सेल्स हुई। यह ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कि टीवी एड्स, होर्डिंग या न्यूज़पेपर में जब एड देते वक्त आपको बस अंदाजा होता था कि शायद इतने लोगों ने देखा होगा, बट हमारे पास स्पेसिफिक मेजरेबल रिजल्ट नहीं होता था उसका। सो इसी वजह से परफॉर्मेंस मार्केटिंग को ROI ड्रिवन मार्केटिंग भी कहा जाता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मार्केटिंग। सो अब सवाल आता है, यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज के टाइम पे देखिए, हर बिजनेस चाहता है कि उसकी मेजरेबल ग्रोथ हो। कोई भी अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहेगा जहां उसका रिजल्ट बिल्कुल ना दिखाई दे। तो चलिए इसको ना दो एग्जांपल से बहुत आसानी से समझते हैं। मीशो, आप सबने बिल्कुल सुना ही होगा मीशो के बारे में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका पूरा बिजनेस मॉडल परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर ही टिका हुआ है। इन्होंने लो कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन पर फोकस किया, मतलब जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं होता तब तक एक्चुअल पैसा स्पेंड ही नहीं करते। इसी वजह से उसका ग्रोथ स्पीड अप हुआ। और दूसरा एग्जांपल समझते हैं अमेज़न एफिलिएट मॉडल, यानी अमेज़न एफिलिएट को तभी कमीशन देता है जब उसके थ्रू एक्चुअल सेल होती है। मतलब यहां भी सिर्फ परफॉर्मेंस पर ही पेमेंट की जाती है। और एक रिलेटेबल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो एक होटल ओनर है, उसने एक लोकल होर्डिंग लगाई 1 लाख रुपए में। उसको पता ही नहीं चलेगा कि कितने कस्टमर बुकिंग करने आए, लेकिन अगर वही होटल फेसबुक या गूगल पे 1 लाख स्पेंड करे तो उसको एग्जैक्टली दिखेगा कि उसकी एड कितने लोगों को दिखी, कितने क्लिक्स आए, कितनी लीड जनरेट हुई और उसकी डायरेक्ट बुकिंग कितनी हुई इंटरनेट के थ्रू, यानी गूगल और फेसबुक के थ्रू। यही डिफरेंस है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कोर चैनल्स के बारे में, यानी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे की जाती है। ये चैनल हर बिजनेस के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस रखता है, यानी गोल और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चैनल बदलते हैं। तो सबसे पहला चैनल होता है सर्च एड, जैसे कि गूगल एड। ये सबसे पावरफुल चैनल में आता है क्योंकि लोग ऑलरेडी इंटेंट के साथ आते हैं। इट मींस अगर कोई गूगल पे सर्च करता है बेस्ट रनिंग शूज अंडर 2000, तो इसका क्लियरली मतलब है कि वो ऑलरेडी माइंडसेट बना चुका है परचेस करने के लिए। दूसरा आता है हमारे पास सोशल मीडिया एड, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर एड्स। ये एड अवेयरनेस भी क्रिएट करती है और आपके कन्वर्जन्स भी लेके आती है। तीसरा आता है हमारे पास डिस्प्ले एड, मींस नेटिव एड। ये एड्स मेनली अवेयरनेस के लिए होती है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आप किसी न्यूज वेबसाइट पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आपको टॉप पे, बॉटम पे, साइड पे कभी भी वहां पे एक डिस्प्ले एड दिखाई देती है जिसमें क्लिक करके आप क्लाइंट की वेबसाइट पे जाते हैं। फोर्थ आता है हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग। यहां भी तभी आप पे करते हैं जब एक्चुअल सेल होती है। फिफ्थ आता है हमारे पास इन्फ्लुएंसर टाई अप। आजकल परफॉर्मेंस बेस्ड इन्फ्लुएंसर डील भी चल रही है, जहां इन्फ्लुएंसर को फिक्स पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि उसके रेफरल कोड या लिंक के हिसाब से ही उसकी पेमेंट डिफाइन होती है। एक छोटा सा सिनेरियो समझते हैं। मान लो आप गूगल पे रनिंग शूज अंडर 2000 सर्च किया, आपको एक एड दिख गई और आपने साइट विजिट किया। आपने शूज परचेज नहीं किया, बट अगर अब आप किसी भी चैनल पे जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वहां पे आपको उसकी रीटारगेटिंग एड दिखने लगेगी। आज नहीं तो कल आप वो शूज परचेस कर लेते हो। ये पूरा जर्नी परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ही एक परफेक्ट एग्जांपल है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में माइंडसेट क्या होना चाहिए। यहां एक सिंपल फॉर्मूला समझते हैं, टेस्ट, मेजर, ऑप्टिमाइज और स्केल। यानी सबसे पहले आप अपने कैंपेन को टेस्ट करो, फिर उसका मेजरमेंट करो, जैसे कि CPC, कॉस्ट पर क्लिक, CTR, क्लिक थ्रू रेट, CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, लाइफ टाइम वैल्यू जैसे मैट्रिक्स भी चेक करो। फिर ऑप्टिमाइज करो, जो एड चल रही है उसको और बेटर बनाओ। अब जब वो एड स्टेबल हो जाए, यानी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए, तब उसको धीरे धीरे करके स्केल करो। बहुत सारे बिगनर एक मिस्टेक करते हैं,
वो सिर्फ लाइक्स और व्यूज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सबसे बड़ा मैट्रिक्स है कन्वर्जन, यानी कि सेल। अगर आपका पैसा कन्वर्जन ला रहा है तो ही आप सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं। एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूं आपके साथ। एक लोकल बिजनेस ओनर ने मुझे बोला, सर एड्स काम ही नहीं करती। जब मैंने उसके कैंपेन्स को, उसके अकाउंट्स को डिटेल में देखा तो पता चला वो सिर्फ बूस्ट पोस्ट बटन यूज कर रहे थे फेसबुक पर। उनको लगता था बूस्ट पोस्ट इज इक्वल टू एडवर्टीजमेंट, लेकिन वो सिर्फ रीच और लाइक्स ला रहे थे, कन्वर्जन्स नहीं। जब उनको प्रॉपर फनल और ट्रैकिंग सेटअप करके दी तब उनको एक्चुअल लीड्स और सेल्स मिलनी स्टार्ट हुई। तो यहाँ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में कवर किया कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और वो कौन से चैनल होते हैं जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में यूज किए जाते हैं, और कौन सा माइंडसेट होना चाहिए एडवर्टीजमेंट रन करने के पीछे और सेल्स इंक्रीज करने के पीछे। सो ये तो सिर्फ फंडामेंटल था, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के इकोसिस्टम की, जिसमें गूगल, मेटा, लिंक्डइन और वो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है। आई होप आप ये मिस नहीं करना चाहोगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके की वैल्यूएबल वीडियो मिलती रहे। सो मैं हूं योगेश क्वातड़ा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।